एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लियो जेवियर को टीस करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे ना कि आखिर ये कचड़ा सा दिखने वाला बंदा इतना काम कैसे करने लगा। जिस पर जेवियर उसकी बात को नकार देता है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। हाँ, तुम यही सोच रहे हो, अब झूठ मत बोलो। इसके बाद लियो मन मन में कहता है, भले ही इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मुझे नुकसान सहना पड़ा, लेकिन ये मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट से कम नहीं। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कई लोगों की लाइन उस हाउस के सामने लगी होती है, जहां से एक बंदा निकलते हुए कहता है, वाओ यहाँ कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है मानो मैं पिघल ही जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर लाइन में खड़े बंदे हैरान होते हैं। क्या क्या सच में ये इतना गर्म है? तभी हम देखते हैं उस पर्सन को वहां से जाते देख लियोड कहता है, हे तो बताओ आखिर ये चीज ये अमेजिंग है ना। मैं जानता हूँ तुम भी चाहते हो कि ऐसा घर तुम्हारे पास भी हो, तो ये देखो, अगर तुम ए स्टाइल के मॉडल को चुनोगे तो इसको हम तुम्हारे यार्ड में बना देंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो स्टाइल बी को चूज कर ये हीटिंग फ्लोर अपने प्रेजेंट घर में ही लगवा सकते हो, समझे या नहीं? लियोड की बातें को सुनकर वो पर्सन घबरा जाता है। नहीं, लगता है मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिस्टम बताता है कि लियोड विलेजर्स को अभी भी तुम्हारे वर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं है। ओह कम ऑन, आखिर हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, अरे थोड़ा सा तो ट्रस्ट करके देखो। तभी वहाँ किसी को आते हुए देखते हैं जो लियोड को आवाज़ लगाता है। जहाँ लियोड पीछे मुड़कर देखता है तो हमें वहाँ उसके फादर दिखाई देते हैं, जो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या करना चाह रहे हो। यहाँ हम देखते हैं लियोड की उसकी फादर के साथ अप्रूवल रेटिंग -20 में होती है। इसके बाद सीन कट होकर मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ लियोड और उसके फादर डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। जहाँ काफी देर तक फादर से कुछ ना बोलने पर लियोड सोचता है, मैंने अभी तक अपना काम किसी भी तरह इनसे छुप छुपा कर पूरा करता आया हूँ। अब जब इन्हें इसके बारे में पता चल गया तो कहीं ये मुझे अपने प्रोजेक्ट पर काम करने से मना न कर दे। कि तभी फादर बोलते हैं, तो लियोड मैं क्या सुन रहा हूँ, आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? वो मैं तो बस पब ओनर के द्वारा ओंडोल रूम के दिए ऑर्डर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा था। तो क्या इसका मतलब तुम्हें और भी प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिले होंगे? हाँ, आपने तो देखा ही था। जिस पर फादर थोड़ा सख्त होकर बोलते हैं, वो सभी हमारे ही पीपल है, अगर तुमने उनसे झूठ बोला या उनको धोखा दिया तो वो ये शायद ही बर्दाश्त करेंगे। वैसे भी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ऐसा कर लियोड जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए सोचता है कि तभी फादर उसे रोकते हुए कहते हैं, शायद ये सब तुम अभी जो हमारी फैमिली की सिचुएशन है उस वजह से कर रहे हो। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो ज्यादा वरी मत करना, मैं जल्द से जल्द इन ट्रबल्स को सोल्व कर दूंगा, इसलिए अपने आप को तुम इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व मत होने देना। ये सुन लियोड को अपने प्रीवियस लाइफ के फादर की याद आ जाती है, जहाँ वो कहते हैं, हे सुओ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मत सोचो, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। पर कर्ज के कारण उसके फादर की अटैक से डेथ हो जाती है। उस पल को वो याद कर लियोड सोचता है, झूठ, मुझे पता है ये झूठ कह रहे हैं, मैं फिर से अपनी इस लाइफ को डॉलर के चलते मिजरेबल नहीं होने दूंगा। और ऐसा सोच लियोड अपने फादर को गिव अप ना करने को कह वहां से चला जाता है। जहां वो बाहर कॉरिडोर में घूमते सोच रहा है कि अभी उसके पास कितने ऑर्डर आए हैं और उसको कितनी मनी मिली है। कि तभी हम देखते हैं दो बंदे वहां से गुजरते हैं, जो लियोड को नजरअंदाज करते हुए वहां से जा रहे होते हैं। ये दोनों मनी लैंडर होते हैं, जिनसे लियोड के फादर ने कर्ज लिया था। उन्हें ऐसे बिना रिस्पेक्ट पे किए वहां से जाते देख लियोड कहता है, आखिर मैं एक लॉर्ड का बेटा हूँ, ये दोनों आखिर मुझे ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। इधर फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां वही दोनों मनी लैंडर फादर से कहते हैं, तुमने जो डॉलर चुकाने का टाइम मांगा था उसको बीते हुए 5 दिन हो गए, आखिर अब तुम कब पैसे दोगे? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हमारे पास इसके लिए कोई एक्शन लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तभी उन दोनों में से एक कहता है, हे क्यों ना तुम अपने पैलेस के कुछ आइटम्स बेचकर उन डॉलर्स को पे कर दो। इधर लियोड वहां कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है कि तभी वो मोटा इंसान टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, बैरोन फ्रॉन्टेरा, अगर तुम्हारे पास पैसे चुकाने को नहीं है तो क्यों ना तुम अपनी वाइफ को बेच दो, मुझे विश्वास है इससे तुम्हारा आधे से ज़्यादा कर्जा खत्म हो जाएगा। जो सुन फादर गुस्सा होते हुए कहते हैं, अबे मोटे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? माना कि मैंने तुझसे कर्ज ले रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। तभी हम देखते हैं लियोड उस मोटे बंदे के पीछे आ जाता है। हे आखिर तुम कौन हो? लियोड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ अच्छा, तो ये तुम्हारा बड़ा बेटा है। क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि हाँ जब बड़े बात कर रहे हैं?
और तुम यहाँ। तभी लियोड कहता है वटएवर, जो भी हो, पहले तुम मुझे अपना वारंट दिखाओ। क्या क्या कहा? जो सुन लियोड नोबल फैमिली के बनाए हुए कानून के बारे में कुछ क्लोज को उन्हें सुनाता है और कहता है बिना वारंट के किसी भी नोबल फैमिली के रेजिडेंट में एंट्री करना ये एक इलीगल एक्टिविटी है। वट, आखिर किसकी बात कर रहे हो तुम? हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना। ओ, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। जेवियर प्लीज कम आउट। इतना कहते ही वहाँ जेवियर आ जाता है, जिस पर लियोड कहता है जल्दी से इन दोनों के हाथ काट दो। ये सुन जेवियर अपनी सोर्ड निकालते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देख वो दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। आज जो तुमने हमारे साथ किया, याद रखना हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। उनके जाने के बाद हम देखते हैं बैरन पूरा गुस्से में होता है। लियोड और जेवियर, आखिर तुमने ये क्या किया? क्या तुम नहीं जानते अभी हमारी फैमिली की कंडीशन क्या है? कि तभी हम देखते हैं लियोड उसके पास रखे एक थैले को बैरन के सामने टेबल पर रख देता है। मैंने सोचा था कि जब कंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर के सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको दूंगा, परंतु मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी है जो कि हमारे इस मंथ के इंटरेस्ट को कवर कर सके। ये देख बैरन घबराने लगते हैं। मनी फ्रॉम द ऑर्डर्स? क्या क्या तुमने हमारे ही लोगों से उनसे पैसे लिए? पैसों के लिए? आखिर तुमने उन्हें कितना एग्जॉस्ट किया होगा? जो सुन जेवियर कहता है वरी नॉट माय लॉर्ड, मैं खुद ये इंश्योर करूंगा कि मास्टर लियोड अपनी बात को अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करे। जेवियर की बात सुनकर बैरन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तभी लियोड वहां से जाने की इजाज़त मांगता है। जहां जाते हुए हम देखते हैं जेवियर कहता है आखिर आपको इन लॉ के बारे में कैसे पता? मैंने तो कभी आपको पढ़ते नहीं देखा, मैंने बस इन्हें कहीं पर लिखा देखा था, बस खुश। यहाँ हमें पता चलता है कि किम सुहो ने इस नोवेल को पढ़ा था तो उसमें जब बैरन और बैरोनेस ने लोन के चलते सुसाइड कर लिया था तो उसकी कब्र पर वही दोनों मनी लैंडर आए थे जो उनकी बॉडी को निकाल उनको सेल करना चाहते थे। और उसी टाइम जेवियर ने ये क्लोज लॉ उन्हें बताया था और ऐसा कहकर उसने उन दोनों का गला काट दिया था। जहां लियोड मन ही मन खुश हो रहा होता है कि इस स्टोरी के कंटेंट का पता होने का यही सबसे बड़ा फायदा है। इधर तभी हम देखते हैं उसकी बैरन के साथ अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसे 60 आरपी मिलते हैं। ये देख वो खुश होता है और कहता है बढ़िया, लगता है अब मुझे इन पॉइंट्स का यूज कर अपने समन को बुलाना चाहिए। इसके बाद सीन कट होकर रात का दिखाया जाता है, जहां हम लियोड को देखते हैं जो एक खाली मैदान में खड़ा होता है। लगता है यहाँ कोई नहीं है। सिस्टम शो मी द समन गेम, जो कहते ही उसके सामने समनिंग विंडो ओपन हो जाती है, जहां हम देखते हैं समनिंग के लिए उसको 50 आरपी पॉइंट्स की जरूरत थी। तभी लियोड समनिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे उसके सामने स्काई में कुछ मैजिकल गियर अपीयर होते हैं, जो देख हमारा लियोड भी लाइक वो क्या क्या ये मैजिकल सर्कल है? लेकिन हम देखते हैं वो सर्कल बहुत छोटा होता है, जो देख लियोड निराश हो जाता है। तभी उस सर्कल में से एक छोटा सा हैमस्टर निकलता है, जो देख लियोड एक्सप्रेशन लेसी वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। तभी हम देखते हैं वो हैमस्टर लियोड के सामने गिर जाता है, लेकिन लियोड उसे देख नज़रअंदाज कर जाने लगता है।